हाय गाइस, माय नेम इज़ अंकित एंड मैं हूँ एक नीट एस्पायरेंट। नीट एस्पायरेंट के साथ साथ मैं एक ड्रॉपर भी हूँ। मेरे को देना है नीट 2026। आप कौन से एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, कमेंट बॉक्स में लिख देना। तो आज की वीडियो में मैं बताऊँगा मैंने कितना सिलेबस कवर कर लिया है, क्योंकि पिछले 40 दिनों से मैं रोज़ 12 घंटे पढ़ाई कर रहा हूँ। अगर आप मेरे शॉर्ट्स नहीं देखते तो जाके देखो, मैं हर रोज़ शॉर्ट डालता हूँ मैं कितना पढ़ता हूँ रोज़। तो आज 40 दिन हो चुके हैं, लेकिन वैसे पढ़ाई करते हुए तो मेरे को 50 दिन से ऊपर हो चुके हैं। मैं बात करूँ नीट एग्ज़ाम की तो सिर्फ 303 दिन ही बचे हैं। सुनने में ज़्यादा लग रहे होंगे, लेकिन जब आप एक्चुअल तैयारी करने बैठोगे तो बहुत कम समय है ये, क्योंकि इतनी सारी क्लासेस लेनी है, इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस, इतने सारे चैप्टर्स हैं कि ये दिन बहुत कम लगते हैं जब आप सीरियस हो जाते हो पढ़ाई को लेके बिल्कुल, क्योंकि दिन कैसे जाता है पता ही नहीं चलता। अब मैं बताऊँ मैं अनअकैडमी से अभी तैयारी कर रहा हूँ मेरी। कई बच्चे जो मेरे भाई बहन हैं वो कह रहे थे कि फ़िज़िक्स वाला को भी ट्राई करो, फ़िज़िक्स वाला अच्छा है, अनअकैडमी अच्छा है। तो मैंने तो अभी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लिया है, तो मेरे को अनअकैडमी का पता है, फ़िज़िक्स वाला का मेरे को पता नहीं, क्योंकि ना मैंने उनसे अभी तक पढ़ के देखा है और ना कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस की है फ़िज़िक्स वाला की। तो अगर आप में से कोई फ़िज़िक्स वाला से पढ़ता है तो ज़रूर अपना एक्सपीरियंस शेयर करना कमेंट बॉक्स में कि कैसा है फ़िज़िक्स वाला एंड वहाँ पे कैसी पढ़ाई होती है। अब मैं अनअकैडमी की बात करूँ तो अभी मेरा सिलेबस बताता हूँ कितना कवर कर चुका हूँ। तो सबसे पहले बायो की बताऊँ मैं तो बॉटनी में तो इतना ज़्यादा खास कवर नहीं हुआ है। 15 दिन से तो क्लासेस ही नहीं हो रही हैं, क्योंकि हमारे टीचर कई बाहर गए हुए हैं घूमने। एंड जूलॉजी की बात करूँ मैं तो जूलॉजी में एनिमल टिश्यू हो चुका है पूरा अच्छे से। इसके बाद मैं बात करूँ लोकोमोशन एंड मूवमेंट में मसल भी, स्केलेटन भी पूरा हो चुका है डिसऑर्डर्स के साथ। एंड अभी हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। डॉक्टर अमित गुप्ता सर से मैं पढ़ाई करता हूँ जूलॉजी की, और प्रणव सर से बॉटनी। प्रणव सर अभी बाहर हैं तो क्लासेस हो नहीं रही बॉटनी की। रक्षिता मैम के भी मैंने लेके देखी थी कि कैसा पढ़ाती हैं, तो वो भी ठीक है, लेकिन मैं फॉलो करूँगा अमित गुप्ता सर और प्रणव सर को ही। अब बात करूँ मैं केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में पढ़ता हूँ फिजिकल केमिस्ट्री AKM सर से। उसमें मोल कॉन्सेप्ट जो बेसिक मोल है वो कवर हो चुका है। एंड सॉल्यूशन आधा ही मान लो, 2-3 क्लासेस हो चुकी हैं सॉल्यूशन की भी। एंड बात करूँ मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो बेसिक्स इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है बहुत अच्छे से। इसके बाद सर ने पीरियोडिक टेबल चैप्टर स्टार्ट कर दिया है, उसकी भी 3 या 4 क्लास आई गेस हो चुकी हैं। तो अब मैं बताऊं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी ज़्यादा कवर नहीं हुआ है, अभी तक बेसिक ही चल रहा है, DU तक सर पहुंचे हैं, नोमेनक्लेचर भी नहीं हुआ है, तो आपको आइडिया लग चुका होगा। एंड मैं मेरी बात करूँ फिज़िक्स की, तो फिज़िक्स में तो अच्छा खासा कवर हो गया है। फिज़िक्स में यूनिट्स एंड डायमेंशन हो चुका है एंड रे ऑप्टिक्स हो चुका है, काफ़ी बड़ा चैप्टर था। इसके बाद अभी 11th में बेसिक मैथ सर कराते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे से कराते हैं, प्रतीक जैन सर से पढ़ता हूँ मैं फ़िज़िक्स। तो बेसिक मैथ का 11th में शुरू हो चुका है एंड साथ ही साथ मॉडर्न फिज़िक्स 12th की भी स्टार्ट हो चुकी है। तो एक दिन 11 चलती है, एक दिन 12 चलती है, ऐसे करके पूरा अच्छे से कवर होता है। फिज़िक्स की DP भी साथ साथ मैं करता हूँ, और साथ ही फिजिकल केमिस्ट्री की भी। बाकी सब्जेक्ट में इतना ज़्यादा कवर नहीं हुआ है, तो मैं NCERT पढ़ के एंड नोट्स रिवाइज करके करता हूँ अभी। आगे का क्या प्लान रहता है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जानने के लिए। एंड शॉर्ट्स पे भी मैं पूरे अपलोड करता हूँ वीडियो रोज़ डेली, जो मैं पढ़ाई करता हूँ, जो मैं DPP सॉल्व करता हूँ। और रही बात बैकलॉग की, तो मेरे अभी तक कोई बैकलॉग नहीं हुए हैं। काफ़ी जो मेरे भाई बहन हैं वो लिख रहे थे कि बैकलॉग्स को कैसे कवर करें। तो देखो, बैकलॉग को कवर करने की सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी यही है कि जो आपका लाइव जो चैप्टर चल रहा है, जो क्लास चल रही है, उसको पहले सेव करो। जो आपका चैप्टर छूट गया है, बैकलॉग है, उसको एकदम साइड में रख दो अभी के लिए। पहले अपनी लाइव क्लास, लाइव जो चैप्टर चल रहा है उस पर ध्यान दो, और जैसे ही आपको टाइम मिले, आपके टीचर को छुट्टी दे या फिर संडे आए, उस टाइम उस बैकलॉग को कवर करना। क्योंकि अगर अभी आप उस बैकलॉग को लेकर बैठोगे तो आपके आगे के चैप्टर भी ख़राब हो जाएंगे एंड आपका कॉन्फिडेंस एकदम डाउन हो जाएगा। तो उन छोटे से बैकलॉग को छोड़ो एंड आगे लाइव चैप्टर चल रहे हैं उनको पढ़ो। क्वेश्चन प्रैक्टिस डेली करो, डेली रिवाइज करो नोट्स को, और NCERT रोज़ पढ़ो बायो की। अब रही बात मैं नीट 2026 की, तो अगर आप अभी तक काउंसलिंग का वेट कर रहे हो तो प्लीज़ मत करो, क्योंकि अभी रीनीट फिर से होगा 75 स्टूडेंट्स का, उनका रिज़ल्ट आएगा एंड उसके बाद दोबारा रिज़ल्ट अनाउंस होंगे, तो इसमें शायद काफ़ी टाइम निकल जाए। अगर आपकी रैंक 25,000 से नीचे है तो आप सेफ़ हो, आप एकदम चिल करो, आपको कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन इससे ऊपर आप जाते हो रैंक में, तो प्लीज़ मेरा सजेशन है कि आप तैयारी स्टार्ट कर दो, क्योंकि 1-2 महीने बीत गए, काउंसलिंग कंप्लीट हो गई, फिर आप कहीं के नहीं रहोगे। बाई चांस अगर आपको कॉलेज नहीं मिलता है तो आप सोचो आप क्या करोगे। तो इसीलिए एक बेटर वे है कि स्टार्ट कर दो तैयारी, क्योंकि अगर आप तैयारी कर भी लोगे तो
कुछ गलत थोड़ी है इसमें। अगर नहीं करोगे तो आपके साथ रिस्क है कि कॉलेज ना मिले और आपने तैयारी भी नहीं करी तो आप आगे क्या करोगे। इसलिए तैयारी करो 25,000 से ऊपर जिसकी रैंक है। यही सब था मेरा आज की वीडियो का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय, थैंक यू सो मच।